आखिरकार वही हुआ जिस बात का अंदेशा था। राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा का ऐलान हो गया है। राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट ने पहले दोषी करार दिया और उसके बाद में राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान कर दिया। मैंने कल ही आपको खबर दिखाई थी और बताया था आपको कि राहुल गांधी को खुद पेश होना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। राहुल गांधी पेश होने के लिए सुबह सुबह पहुंचे और पहुंचने के बाद अदालत में गए और अदालत ने पहले 27 मिनट तक चली इस कार्रवाई के अंदर उनको दोषी माना और उसके बाद में उनकी अधिकतम 2 साल की सजा वो उसकी ऐलान हो गई। अब राहुल गांधी के पास में आगे क्या रास्ता है, किस तरह से आगे समीकरण बनेंगे, क्या कुछ जो है इसमें निकल करके सामने आएगा, वो सारी बातें जो है वो समझनी जरूरी है। कैसे जो है राहुल गांधी को सजा हुई, किस बात को लेकर के हुई, ये भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये पूरा मामला जो है राहुल गांधी का, ये जरा ये फोटो आप देखिए, इसी से समझ जाएंगे। एक छोटा सा सवाल है, ये राहुल ने कहा था 2019 में कर्नाटक के अंदर। एक छोटा सा सवाल है, इन सब चोरों के नाम मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी भी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी मिलेंगे। कर्नाटक के कोलार में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी की ये 4 लाइनें ये इतनी भारी पड़ी है कि 2 साल की सजा का ऐलान करवा गई। उनको 2 साल की सजा जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। भास्कर ने इसको लेकर के छापा है। मानहानि केस में राहुल को 2 साल की सजा, उसी कोर्ट में मिली जमानत। 2019 में कहा था सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों। अब बताइए कैसे जो है वो एक बयान को लेकर के देश के मुख्य विपक्षी पार्टी के मुख्य नेता और उस वक्त में कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको जो है वो 2 साल की सजा का ऐलान हो जाता है। और दूसरी तरफ देखिए चाकू की धार तेज रखिए, ये करिए वो करिए, खुलेआम जो है वो दिल्ली की सड़कों पर नारे लगे, गोली मारो डैश डैश डैश, डीसीपी ट्रंप के यहां होने तक हम यहां पर हैं, और उसके बाद में जो है वो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। किसने कहा? कपिल मिश्रा साहब। ये सारे लोग, इनके ऊपर कितने साल की सजा का ऐलान हुआ, कितने दिन की हुआ, कितने महीने की हुआ, सजा भी हुई या कोई केस ही नहीं बना? सोचिए जरूर। राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान हो गया है, जमानत मिल गई है, 30 दिन का वक्त है, और 30 दिन के अंदर अब राहुल गांधी को यहां से सेशन कोर्ट में जो है आज उनको इस सजा का ऐलान हुआ है। 30 दिनों के अंदर यहां पर जो है वो दोबारा से याचिका डालनी है, दोबारा से जो है इस पर दरवाजा खटखटाना है कोर्ट का, और फिर उसके बाद में जो है हाई कोर्ट और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट। तो राहुल के पास में भी रास्ता है, ऐसा नहीं कि चारों रास्ते सब बंद हो गए राहुल गांधी के लिए। लेकिन ये कि ये बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग है, बड़ा दिलचस्प है ये देखना समझना कि कैसे राहुल गांधी वो मोदी सरकार के लिए लगातार किरकिरी बन रहे हैं, और कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार राहुल गांधी को ठिकाने पर लगाने पर लगी हुई है। ये जो शिकायत की गई थी कि सारे चोरों के नाम मोदी क्यों है, इसके ऊपर जो शिकायत की गई थी वो भाजपा के ही मोदी सरनेम वाले एक बीजेपी के मंत्री की तरफ से की गई थी, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा है उससे पूरे मोदी समाज के अंदर जो है रोष है, गुस्सा है, ठेस पहुंची है। अब बताइए यहां पर 20 करोड़ लोगों को, देश के अंदर 20 करोड़ मुसलमानों की तादाद मानी जाती है। अब एक जो है वो राहुल गांधी के स्टेटमेंट की वजह से, कि राहुल गांधी ने कहा कि सारे चोरों के नाम मोदी क्यों है, ललित मोदी, नीरव मोदी, और ढूंढेंगे तो और पता चल जाएगा। इस स्टेटमेंट की वजह से राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान हो जाता है, जबकि 20 करोड़ लोग, इस देश की आबादी के 20 करोड़ लोग, उनके खिलाफ क्या कुछ कहां कहां पर क्या क्या नहीं कहा गया, सोचिए जरा। और कहां कहां पर सदन के अंदर और कहां कहां पर सदन के बाहर, और कहां कहां पर माननीय सांसद और कहां कहां पर माननीय विधायक ने कहा, सोचिए जरूर। और कहां कहां पर 20 करोड़ मुसलमानों को गालियां दे दे करके किसने अपना करियर कहां से कहां पहुंचा लिया। लेकिन राहुल गांधी का एक बयान उनको देखिए 2 साल की सजा दे गया। सजा होगी नहीं होगी, बरी कर दिया जाएगा, आगे की कोर्ट क्या कहेंगे, हाई कोर्ट क्या कहेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, बाद की बातें हैं। लेकिन देखिए मुकदमा चला, 2019 का मुकदमा, 2024 के ठीक पहले फैसला।
मुकदमा चला और उस मुकदमे में 2 साल की सजा। लेकिन अब सुनिए राहुल गांधी ने अंदर क्या कहा, उनके वकील ने बाहर आकर के क्या बताया वो सुनिए जरा। राहुल आईपीसी की 500 धारा के तहत दोषी करार है। राहुल को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा कि पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए हम किसी प्रकार की दया याचना नहीं करते हैं। ये कोर्ट में जो है वो राहुल गांधी की तरफ से बताया गया है। राहुल गांधी ने बताया है कि वो कोई दया याचना नहीं करेंगे कि हम पर कोई रहम किया जाए, ये नहीं करेंगे। उल्टा कह रहे हैं कि हमने जो स्टेटमेंट दिया, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया है, मैंने जो बात कही है, वो मेरा जो मकसद था वो भ्रष्टाचार को उजागर करना था। जो करप्शन हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको उजागर करना था कि कैसे ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे लोग, मोदी सरनेम वाले चोर, वो कैसे देश के हजारों करोड़ रुपए लेकर के बाहर चले गए, इस बात को उजागर करना था। और मेरे बयान से ऐसा नहीं हुआ कहीं पर दंगे हो गए, मेरे बयान से ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पर जो है लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी को जो है खून खराबा हो गया, जबकि किसी के और के बयान से हुआ था। और इस बारे में कई कोर्ट के जजों ने बाहर आकर इस बात को कहा है। तो ये देखिए कैसे चीजें हो रही है, कैसी चीजें चल रही है, और किस तरह से जो है वो कड़ियां से कड़ियां मिलाकर के आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन राहुल गांधी को यहां पर जो है कह दिया गया है 27 मिनट की जो है ये पूरी उनकी कोर्ट के अंदर कार्रवाई चली आज, और 27 मिनट की कोर्ट की कार्रवाई के बाद में उनको 2 साल की सजा सुनाई। उसके बाद में जमानत दे दी गई। और कोर्ट ने बयान देते वक्त उन्होंने, राहुल ने कहा कि मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब देखिए राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, उनके वकील की तरफ से कहा गया कि हमें कोई दया याचना नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरे अपोजिट वकील थे, भाजपा की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो बतौर सांसद बयान दिया है, और राहुल गांधी देश की संसद के अंदर बैठते हैं जहां पर देश के कानून बनते हैं। अगर राहुल गांधी को सजा कम दी गई तो इसका मतलब देश के अंदर यह संदेश जाएगा कि आप उन लोगों को कम सजा दे रहे हैं जो कानून बनाते हैं। इसलिए राहुल गांधी को अधिकतम सजा दी जाए, जो सबसे ज्यादा सजा हो सकती है वो दी जाए। और लिहाजा मानहानि के केस के अंदर 2 साल की सजा होती है, और 2 साल की सजा जो है राहुल गांधी को मिल गई। माफी की बात, ये बात, वो बात भाजपा की तरफ से बड़ी कही जा रही थी कि राहुल गांधी माफी मांग ले छूट जाएंगे, तो माफी की बात अभी तक तो नहीं हुई है। अब इसमें आगे किस तरह से क्या कुछ होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर एक तरीके से आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि उन्हें दया याचना नहीं चाहिए। उन्होंने जो कुछ कहा था वो उस पर अडिग है, और इसीलिए 2 साल की सजा और उसके बाद में जमानत लेकर के राहुल गांधी वापस दिल्ली लौट रहे हैं। तो बहरहाल लोगों तक पहुंचाइए इस खबर को। आप क्या सोच से समझते हैं? जिस तरह से कई सारे बयानों का मैंने जिक्र किया, वो आप क्या उसको लेकर के आप क्या सोच से समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर